क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके सबसे दोहराए जाने वाले विचार बना रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप अभी जिस इंसान की तरह जी रहे हैं वो आपके फैसलों का नहीं, आपकी सोच की आदतों का परिणाम है? क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी खास कारण के खुश रहते हैं जबकि कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी बेचैन रहते हैं? क्या यह संभव है कि आपका भविष्य आज नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से आपके मन में बार बार चल रहे विचार तय कर रहे हो? सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, वो आपके अपने विचारों की होती है। क्या आपने कभी खुद को एक ही समस्या के बारे में सैकड़ों बार सोचते हुए पकड़ा है लेकिन समाधान फिर भी नहीं मिला? अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो क्या हर विचार सच होता है? क्या कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं फिर भी एक सफल बन जाता है और दूसरा टूट जाता है? क्या हमारा दिमाग हमारी सेवा करता है या हम उसके कैदी बन चुके? मन एक अद्भुत सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। अगर यह सच है तो फिर मालिक कौन होना चाहिए? जो रहस्य अब खुलने वाला है उसे समझने के बाद शायद आप अपने हर विचार को पहले जैसा महत्व देना छोड़ देंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है, क्या इंसान वास्तव में वही बन जाता है जो वो बार बार सोचता है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के सामने संगमरमर का एक विशाल पत्थर रखा है। रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति केवल पत्थर देखता है लेकिन मूर्तिकार उस पत्थर में पहले से छिपी हुई मूर्ति देख लेता है। वो मूर्ति बनाता नहीं, केवल अनावश्यक हिस्से हटाता है। धीरे धीरे पत्थर वही बन जाता है जिसे मूर्तिकार बार बार अपने मन में देखता रहा। यहीं से आज की पूरी यात्रा शुरू होती है। हम सब भी उसी पत्थर की तरह हैं। हमारा शरीर, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते, हमारी आदतें सब धीरे धीरे उस दिशा में आकार लेने लगते हैं जिस दिशा में हमारे सबसे अधिक दोहराए जाने वाले विचार बहते रहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, पर वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं होती। यदि भीतर डर छिपा हो तो ऊपर से बोले गए सकारात्मक शब्द केवल एक मुखौटा बन जाते हैं। मन को झूठ बोलकर नहीं बदला जा सकता। मन केवल अनुभव से बदलता है और अनुभव वहीं बदलता है जहां अवेयरनेस जन्म लेती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यदि कोई व्यक्ति आपको एक बार मूर्ख कह दे तो शायद आप उसे भूल जाएं, लेकिन यदि बचपन से बार बार आपको यही सुनाया जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एक दिन आप स्वयं भी यही मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार दोहराया गया विचार धीरे धीरे पहचान, आइडेंटिटी बन जाता है और पहचान भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली होती है। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे अपने विचारों को केवल सोच समझते हैं जबकि विचार धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की ईंटें बन रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, हर विचार एक बीज है। एक बार बोया गया बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन यदि हर दिन उसी बीज को पानी मिलता रहे तो एक दिन वो जड़ पकड़ लेता है। ठीक ऐसा ही आपके मन में होता है। एक डर बार बार, एक शिकायत बार बार, एक तुलना बार बार, एक तुलना बार बार। धीरे धीरे ये केवल विचार नहीं रहते, ये आपकी दुनिया देखने का तरीका बन जाते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। एक व्यक्ति असफलता में सीख देखता है, दूसरा उसी असफलता में अपना अंत देख लेता है। घटना एक ही थी लेकिन भीतर का विचार अलग था, और जहां विचार अलग हो वहां पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अभी जो बात सामने आने वाली है वही इस पूरे रहस्य की पहली चाबी है। क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, प्रश्न ये है कि आपका मन बार बार वही क्यों सोचता है। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है और इसके उत्तर के लिए हमें सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी तक जाना होगा जिसने एक राजा की पूरी चेतना बदल दी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि विचार ही हमारी पहचान बनाते हैं तो फिर कुछ विचार इतने शक्तिशाली क्यों बन जाते हैं जबकि कुछ विचार आते ही गायब हो जाते हैं? यही वो रहस्य है जिसे सदियों पहले एक ज़ेन गुरु ने अपने शिष्य को केवल एक कटोरे की सहायता से समझाया था। एक युवा शिष्य वर्षों से ध्यान कर रहा था, फिर भी उसका मन हर समय भागता रहता था।
वो गुरु के पास पहुंचा और बोला, मैं जितना मन को रोकता हूं वो उतना ही तेज दौड़ने लगता है। गुरु ने उसके सामने पानी से भरा एक कटोरा रखा, फिर उसमें लगातार छोटे छोटे कंकड़ डालने लगे। पानी कांपने लगा, प्रतिबिंब टूट गया। गुरु बोले, अब इस पानी में अपना चेहरा देखो। शिष्य बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु मुस्कुराए, अब कुछ मत करो। 2 मिनट बीते, पानी बिल्कुल शांत हो गया, चेहरा फिर से साफ दिखाई देने लगा। गुरु ने कहा, ध्यान देना, मैंने पानी को शांत नहीं किया, मैंने केवल कंकड़ डालना बंद कर दिया। यही मन का भी रहस्य है। हम ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर 5 सेकंड में एक नया डर, एक नई तुलना, एक नई चिंता, एक नई कल्पना मन में फेंकते रहते हैं। फिर कहते हैं, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मन समस्या नहीं है, समस्या है उसके साथ हमारी अचेतन पहचान। यही आधुनिक साइकोलॉजी एक अद्भुत बात कहती है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा मस्तिष्क हर दिन उन्हीं रास्तों को मजबूत करता है जिन पर हम सबसे अधिक चलते हैं। यदि आप हर सुबह उठते ही चिंता करते हैं तो आपका दिमाग चिंता करने में विशेषज्ञ बन जाएगा। यदि आप हर दिन तुलना करते हैं तो तुलना आपका स्वभाव बन जाएगी। यदि आप हर समय खुद को असफल मानते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी पहचान के अनुसार निर्णय लेने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है, हम केवल सोचते नहीं, हम अपनी सोच के अनुसार स्वयं को गढ़ते रहते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नई कार खरीदना चाहते तो अचानक वही मॉडल हर सड़क पर दिखाई देने लगता है? कारें अचानक नहीं बढ़ी, आपका ध्यान बदल गया। साइकोलॉजी इसे कंफर्मेशन बायस कहती है। मन वही खोजता है जिस पर वो पहले से विश्वास करता है। यदि आप मानते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आपका मन केवल वही घटनाएं खोजेगा जो इस विश्वास को सही साबित करे। यदि आप मानते हैं कि लोग भरोसेमंद नहीं हैं तो आपका ध्यान केवल धोखे पर जाएगा, ईमानदारी पर नहीं। यही कारण है कि एक ही दुनिया में 2 लोग 2 बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं, लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है। क्योंकि विचार बदलने से पहले पहचान बदलनी पड़ती है, और अधिकांश लोग यहीं असफल हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक माली रोज अपने बगीचे में जाता है, वो हर पौधे को पानी देता है, लेकिन एक पौधा सूख रहा है, वो केवल उसकी पत्तियां रंग देता है। क्या पौधा बच जाएगा? नहीं, क्योंकि समस्या पत्तियों में नहीं, जड़ों में है। ठीक इसी तरह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग मन की पत्तियां रंगने जैसा है। असली परिवर्तन जड़ों में होता है, और जड़ है आपकी पहचान। यदि आप भीतर से मानते हैं, मैं हमेशा डरने वाला इंसान हूं, तो कोई भी प्रेरणादायक वाक्य कुछ घंटों से अधिक नहीं टिकेगा। लेकिन जिस दिन आपकी पहचान बदलती है, उसी दिन आपके विचार भी बदलने लगते हैं। यहीं से जीवन बदलने के 5 छोटे अभ्यास शुरू होते हैं। पहला, हर सुबह 5 मिनट अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ उन्हें देखिए। दूसरा, दिन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत पूछिए, क्या यह तथ्य है या केवल मेरा अनुमान? तीसरा, हर रात एक ऐसा विचार लिखिए जिसने पूरे दिन आपकी ऊर्जा सबसे अधिक खाई। धीरे धीरे आपका मन अपने ही पैटर्न पहचानने लगेगा। चौथा, हर दिन कम से कम 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए। फोन नहीं, संगीत नहीं, केवल अपनी सांसों का अनुभव। यहीं से अवेयरनेस जन्म लेती है। 5वां, अपने बारे में कही जाने वाली भाषा बदल दीजिए। मैं हमेशा असफल रहता हूं की जगह मैं अभी सीख रहा हूं। मैं कमजोर हूं की जगह मैं बदल सकता हूं। छोटे वाक्य धीरे धीरे पहचान बदल देते हैं, और पहचान पूरे भविष्य को। शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भाग्य अचानक नहीं बदलता। वो हर दिन एक विचार के रूप में जन्म लेता है, फिर आदत बनता है, फिर स्वभाव बनता है, और अंत में उसी को लोग भाग्य कह देते हैं। मन को हराने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस क्षण देखने वाला
विचारों से अलग हो जाता है, उसी क्षण भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जहां न अतीत का बोझ बचता है, न भविष्य का भय, केवल वर्तमान बचता है। और शायद वर्तमान ही वो एकमात्र स्थान है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं से सचमुच मिलता है।